नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज फ्रॉम स्पेक्ट्रम। कौन सी बुक से? स्पेक्ट्रम बुक से आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि बेस्ट बुक मानी गई है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि अगर आपको यूपीएससी के सिलेबस को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो सिलेबस है वो क्या बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत लेंदी सिलेबस है, और जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है वो बहुत ही शॉर्ट में दिया रहता है। तो अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस समझने में दिक्कत आती है तो मैंने आपके लिए डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस बनाया है, GS1 से लेकर GS4, GS1 पेपर से लेकर GS4 मेंस का डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने बनाया है, जो कि मात्र कितने में है? ₹99 में है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित फाउलर कमेटी 1898 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शंस हैं ए शिक्षा, बी अकाल, सी मुद्रा, डी सिंचाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं रखती हूं टफ की कैटेगरी में, और इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है ही, ठीक है। तो ध्यान से इसका जवाब सोचिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, फाउलर कमेटी या फाउलर समिति भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाउलर समिति को ब्रिटिश सरकार ने 29 अप्रैल 1898 को भारत में मुद्रा की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। किसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था? मुद्रा की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसे एक नाम से और जाना जाता है, क्या? भारतीय मुद्रा समिति, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर भारतीय मुद्रा समिति आपको दे देते तो आप देखकर ही पहचान जाते कि ये किससे रिलेटेड है? मुद्रा से रिलेटेड है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया क्वेश्चन में? फाउलर कमेटी से करके क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मुद्रा से, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरा कथन है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखने का अनुरोध किया। दो कथन दिए गए हैं आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं रखती हूं मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में रखती हूं इसको? मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन में मैं इसको रखती हूं। चलिए देखते हैं पहला कथन, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया। तो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार किसका? पहली बार सविनय अवज्ञा की तकनीक, ठीक है, किसका? सविनय अवज्ञा की तकनीक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। कहां पर? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? भूख हड़ताल, ठीक है। तो पहला कथन तो क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। गांधी जी ने भारत में जो पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया था वो किया था
अहमदाबाद मिल हड़ताल में। कहां पर? अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में आंसर दे दिया। तो पहला कथन तो क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह को लेकर प्रश्न किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का क्या किया? अनुरोध किया। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए इसे डिटेल में मैं आपको समझाती हूं कैसे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए, बिहार के चंपारण क्षेत्र के कौन? राजकुमार शुक्ल। बिहार के चंपारण क्षेत्र के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण के नील उत्पादों द्वारा, जो नील उत्पादक थे, ठीक है, नील उत्पादकों द्वारा किसानों के शोषण की समस्या पर गौर करने का क्या किया था? अनुरोध किया था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिक ने एक अनुबंध करा लिया था। ठीक है, क्या करा लिया था? एक अनुबंध करा लिया था। इस अनुबंध के अंतर्गत किसान को जमीन के 3/20, ठीक है, 20वें हिस्से पर क्या? नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। ठीक है, क्या था? अनिवार्य था। इसी पद्धति को क्या कहते हैं? तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या करते थे? मजबूर करते थे। क्यों? क्योंकि जो किसान था वो नहीं चाहता था कि उसके खेत पर नील की खेती की जाए, इसलिए जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो किसानों को क्या करते थे? खेती करने के लिए मजदूर करते थे। अब अगर मैं चंपारण आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की बात करूं, क्योंकि ये भी आ सकता है। ठीक है, चंपारण आंदोलन आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उन नेताओं के बारे में भी बता दिया जाए। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नेता है। कौन कौन से? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, यहां मैं लिख देती हूं, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शंभु शरण वर्मा क्या थे? शामिल थे, जिसमें से ये नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में घुमाकर ये क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, 1927 से 1928 में गठित लिन-लिथगो आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, शैक्षणिक सुधार, दूसरा पुलिस सुधार, तीसरा संवैधानिक सुधार, चौथा कृषि सुधार। क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को जो मैं रखती हूं वो रखती हूं मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, मीडियम कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो जो लॉर्ड लिन-लिथगो थे, नाम से ही समझ आ रहा है किससे रिलेटेड होगा? लिन-लिथगो से ही रिलेटेड होगा। तो लॉर्ड जो लिन-लिथगो थे उनकी अध्यक्षता में क्या? रॉयल, ध्यान से देखिएगा, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, रॉयल कमीशन, एक सेकेंड इसको मिटा देती हूँ, अच्छे से ही लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब? 1926 में। ठीक है, कब किया गया था? 1926 में। और
भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1928 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कृषि सुधार से। ठीक है, तो जो लिन-लिथगो आयोग है वो किससे रिलेटेड है? कृषि सुधार से रिलेटेड है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसकी विवेक जागृत रखने वाला कहकर प्रशंसा की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को मैं रखती हूं टफ की कैटेगरी में, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन, बट है टफ। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर दे पाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी ने किसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी को विवेक जागृत रखने वाला, क्या विवेक जागृत रखने वाला कहकर क्या किया था? सम्मानित किया था, सम्मानित किया था। ठीक है, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राजा जी। ठीक है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे गांधी के विचारों और कार्य प्रणाली का एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अगर मैं राजगोपालाचारी की बात करूं तो राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत 1950 में क्या बन गया था? गणतंत्र बन गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया था। दूसरा कथन है, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ध्यान दीजिएगा, पहली महिला थी। ये दो कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसको जो मैं रखती हूं वो मैं रखती हूं मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन। किस में रखती हूं मैं इसको? मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन में मैं इसको रखती हूं, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया था। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंदोलन में क्या निभाई थी? एक सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या है भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के बहुत बड़े प्रेमी थे। ठीक है, किसके? महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों कि क्या थे? ये प्रशंसक थे। इन्हें ही, किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खुदाई
खिदमतगारों का अपनी कमीजों की लाल रंग के कारण लाल कुर्ती का लोकप्रिय नाम भी मिला था। ठीक है, क्योंकि ये क्या लाल कमीज पहनते थे लाल रंग की, तो इन्हें क्या लाल कुर्ती, लाल कुर्ती का लोकप्रिय नाम भी मिला था। किनको? खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो पहला कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये इजी सा कथन है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। वे 1917 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, वो पहली महिला नहीं थी, वह पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। उन्होंने 1925, ठीक है, 1925 के कानपुर के अधिवेशन, कहां के अधिवेशन? कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कांग्रेस, और कब? 1925। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, ए, केवल एक। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास पाथेर दाबी, क्या है? पाथेर दाबी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? पहला है सचिन सान्याल, दूसरा है जतिन दास, तीसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डी भगत सिंह। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है। ये उपन्यास है पाथेर दाबी, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन को मैं रखती हूं टफ की कैटेगरी में, और टफ की कैटेगरी में इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या याद नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या याद नहीं रहता है, एक सेकेंड रुकिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या याद नहीं रहता है कि कौन सा उपन्यास किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। चलिए, सोच लिया होगा आपने। तो पाथेर दाबी जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है क्या है, ये एक बंगाली उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? बंगाली उपन्यास है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ही लिखा गया है। इसे पहली बार 1926 में, कब? पहली बार 1926 में एक उपन्यास के रूप में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। शुरुआत में इसे बंगवाड़ी, ध्यान दीजिएगा, बंगवाड़ी पत्रिका में धारा प्रवाह रूप में छापा गया था। धारा प्रवाह रूप में क्या छापा गया था? यह पुस्तक पाथेर दाबी नामक एक गोपनीय समूह के बारे में, जो ये है उपन्यास वो किससे रिलेटेड है? एक पाथेर दाबी नामक एक गोपनीय समूह के बारे में है, जिसका जो लक्ष्य था वो क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। ठीक है, किससे रिलेटेड है? एक गोपनीय समूह से रिलेटेड है, जिसका जो लक्ष्य था वो था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।